आज देखिए आप लोग को हम इधर बीच आपका जो भी हमारा लेक्चर चल रहा था वो सेकंड यूनिट था आपका म्यूचुअल फंड। आप सेकंड यूनिट हमने कम्प्लीटली कंप्लीट करा दिया है और उसमें जो अनसीन थे यानी जो हाँ जो सिलेबस में नहीं थे लेकिन वो भी हमने कई साल के पेपर की स्टडी किया। तो म्यूचुअल फंड और आपके मर्चेंट बैंकिंग में तमाम ऐसे टॉपिक थे जो अनसीन थे लेकिन पेपर में पूछे गए हैं, लेकिन वो चीज़ आपके सिलेबस में नहीं थे, उसको भी हमने पढ़ा दिया है। हम और सारे लेक्चर जो है हमारे यूट्यूब पे आपके इस समय ओपन है, आप जब चाहिए तब उसको देख लीजिए। और कॉलेज खुल भी गया है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे को आप लोग को आना भी है। और तो आप पूरी तैयारी आप करिए। मेरे पेपर में आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमसे मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, आपको जवाब देंगे। लेकिन आप क्रॉस क्वेश्चन हमसे जरूर करिए। आप में से कोई हमसे अभी तक क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ठीक है। और ऑफलाइन क्लास की बात ठीक है, वो अलग उसका इंजॉयमेंट है, और ऑनलाइन का क्या है आपका अलग इंजॉयमेंट है। लेकिन पढ़ना तो है ही है। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास में आप स्टडी करें तो कोई आपको दिक्कत होगी। बुक है, मेरा लेक्चर है, तो आप लेक्चर हम लगभग आप इस समय तो आपको अक्सर हम भेज दे रहे हैं। तो आप जितना करवा चुके हैं उसको भी आप देखिए, जो करवा रहे हैं उसको भी पढ़िए। और पुराने पेपर अगर आपको कहीं से मिल जा रहे हैं, अब तो कॉलेज खुल भी गए हैं, तो पुराने पेपर आप लेके को जितना करा चुके हैं सॉल्व करिए। और जो 2 नंबर के यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व करिए। और जो चीज़ आपको जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन ही पूरा भेज दीजिए, उसको आपको हम समझा देंगे, ठीक है। तो अब समझिए, हम बात कर रहे हैं थर्ड टॉपिक का। जो आपके थर्ड यूनिट है वो है वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल, और इसको रिस्की कैपिटल भी बोलते हैं, इसको हाई रिस्की कैपिटल भी बोलते हैं। लेकिन नाम दिया है बुक आपके कोर्स में है इसको वेंचर कैपिटल। तो अगर मान लें अगर वेंचर कैपिटल अगर एग्जामिनेशन में पूछ जाए कि दिया जाए रिस्क कैपिटल, तो दोनों आपका एक ही होता है, ठीक है। तो देखिए रिस्क कैपिटल, देखिए कैपिटल तो आप जानती हैं, अथवाइज कैपिटल, सब्सक्राइब करो, तो आप वो तो पूरा पढ़ेंगे। कैपिटल तो देखिए वही चीज़ होती है। अब आपने नाम सुना होगा सीड कैपिटल, जो स्टार्टिंग में जो कैपिटल आपका बिजनेस में या फर्म में यूज़ की जाती है बिल्कुल स्टार्टिंग में, उसको बोलते हैं सीड कैपिटल। ध्यान रखिएगा, ये अक्सर कई बार पूछा गया है इस व्हाट डू बाई सीड कैपिटल। जो क्योंकि जितनी भी कैपिटल है वो एक साथ यूज़ नहीं होती है। कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो स्टार्टिंग में जो जो और जो स्टार्टिंग के आप जानते हो जो कैपिटल जो पूंजी होती है बहुत ज़्यादा वो होती नहीं है। तो जितना भी स्टार्टिंग में जो भी पूंजी वो खर्च करता है अपने बिजनेस में, उसको कहा जाता है सीड कैपिटल, ठीक है। सीड कैपिटल भी देखा जाए वेंचर कैपिटल के ही पार्ट में हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेन टॉपिक है वेंचर कैपिटल यानी रिस्की कैपिटल। अब आप समझ रिस्की वेंचर कैपिटल होता क्या है। फॉर द हायर, ये देखा जाए हायर बिजनेस के लिए, यानी देखा जाए जो हाई टेक्नोलॉजी की बिजनेस होती हैं, जैसे हाँ जिस बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। जैसे बात करते हैं हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, हाँ मोबाइल की बात करते हैं, टावर की बात करते हैं, सेटेलाइट की बात करते हैं, आर्म्स एम्यूनेशन की बात करते हैं, जिसमें 50,000 करोड़ जैसे इस समय राफेल आप देख नहीं आया है, भारत में फ्रांस से आ रहा है, जिसमें लगभग 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो वो पूंजी कौन सी है, वो आपकी वेंचर कैपिटल है, रिस्की कैपिटल फॉर द रिस्की बिजनेस। तो ध्यान रखिएगा, वेंचर कैपिटल मीन्स रिस्की बिजनेस फॉर द रिस्की कैपिटल इज ए वेंचर कैपिटल। इसको डिटेल में भी हम एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उसको हिंदी में हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब क्या होता है, हाँ इससे क्या आपके स्कोप है, क्या सिग्निफिकेंस है, हम वन बाय वन आपको जो हम समझाते चलेंगे। तो हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड उनका जो नाम है आपका वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल हैज इमर्ज एज ए न्यू फाइनेंशियल मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, ठीक है। ये क्या है कि फाइनेंसिंग का, ये वित्त का जो है एक नया प्रोसेस है, देखा ठीक है। ये एक नया इमर्ज किया है लगभग अपने देश में, ये बिल्कुल नई चीज़ है। 20th सेंचुरी में इसको अप्लाई किया गया है। देखा जाए 20th सेंचुरी में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हुई, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन के बाद आप जानती हैं ग्लोबलाइजेशन कब हुआ रहा, 1994। उसके बाद से देखा जाए तमाम बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं अपने देश में एंट्री की, और तमाम ऐसे ऐसे बिजनेस जो लाया गया है जिसमें देखा जाए रिस्की बिजनेस इन्वॉल्व है। हम जैसे बात करते हैं सेटेलाइट की, आज हम देख रहे हैं सेटेलाइट की मार्केट में हम वर्ल्ड में देखा जाए टॉप पे हैं। हम अपनी सेटेलाइट भी छोड़ते हैं, साथ में जो बड़े बड़े कंट्री हैं उनकी भी सेटेलाइट जो है अपने ही प्लेस से छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ही रिस्की चीज़ है रिस्की सेटेलाइट, समझ रही, और इसमें खरबों डॉलर इसमें लगता है। तो हाँ, तो ये भी क्या है, हाँ, फॉर द रिस्की बिजनेस फॉर द रिस्की कैपिटल, ठीक है।
और इसकी मेनली जो है देखा जाए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो 20वीं सेंचुरी से स्टार्ट हुई है, ठीक है। वेंचर कैपिटल इज अ कैपिटल प्रोवाइड बाय फर्म्स ऑफ द प्रोफेशनल हु इन्वेस्ट alongside management in young rapidly growing or changing companies that have the potential for high growth। देखिए ये आपका देखा जाए ये जो आपका आपका young or rapidly growing the for changing the company that have the potential for the higher growth, यानी जहाँ देखिए बहुत सिंपल सा आप एक लाइन में समझिए, आप इसको एक लाइन में समझिए, हाँ, कि जहाँ पे कि रिस्की मैटर होगा, रिस्की चीज़ होगा, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है हायर ग्रोथ भी होगा, यानी बहुत ज़्यादा उसमें आपको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ में इसके जो पूरी टीम होती है और इसमें देखा जाए प्रोफेशनल जो इन्वेस्टर होते हैं और देखा जाए रैपिडली ग्रोथ और यंग टाइप के लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, हाँ। लेकिन ये तो देखा जाए ये अपने देश की बात कर रहे हैं, अगर वर्ल्ड की बात करिए तो अमेरिका देखा जाए नासा वगैरह आप देख ही रहे हैं, बहुत बड़ा आपका प्लेटफॉर्म है सेटेलाइट का, वहाँ कितनी पूंजी लगी है कोई नहीं जानता है। अमेरिकन टेक्नोलॉजी इसराइल की टेक्नोलॉजी में आप देख ही रही हैं, वो सब देखा जाए जिसकी कैपिटल मामले में वो वर्ल्ड में टॉप, अब खासकर आर्म्स से एम्यूनिशन की टेक्नोलॉजी में इसराइल जो है अमेरिका से भी आगे है, और कितनी पूंजी वो लगा रहा है जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्लियर हो गया ये। फिर आगे वेंचर कैपिटल इज ए फॉर्म ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग स्पेशली डिजाइन फॉर द फंडिंग हायर रिस्क एंड हायर रिवार्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। ये देखा जाए ये एक तरह से इक्विटी फाइनेंस स्पेशली फॉर द डिजाइन फॉर द ये हायर रिस्क बिजनेस के लिए है, फॉर द रिवार्ड ऑफ द हायर प्रोजेक्ट, ठीक है। डिजाइन किसके लिए किया गया है, हायर रिस्क बिजनेस के लिए और फॉर द हायर ग्रोथ के लिए, ठीक है, यानी हायर प्रोजेक्ट के लिए जिसमें देखा जाए बहुत ज़्यादा जो है आपका रिस्क है लेकिन उतना ही ज़्यादा उसमें प्रॉफिट है, ठीक है। ये स्पेशली ऐसे बिजनेस के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें रिस्क की संभावना कहीं कहीं तो 100% है। ध्यान रखिएगा, हम अगर बात करते हैं इस समय अभी कल जो मोदी आए आपने देखा होगा, ये आपका भदोही से इलाहाबाद में जो है 6 लेन का जो है रोड को वो उनका करीब इसमें 2,500 करोड़ रुपये लगे हैं। तो ये भी क्या है, रिस्की कैपिटल था, टाइमली वो देखिए वो बनकर तैयार हो गई है, अब सड़क बन गई है, पुल बन गए हैं, और इलाहाबाद का जो डिस्टेंस है वो 1 घंटा, बनारस से इलाहाबाद का जो डिस्टेंस जो है वो 1 घंटा कम हो जाएगा। देयर इज ए कॉमन प्रिपरेशन दैट वेंचर कैपिटल इज ए means of financing high technology project. However, venture capital is investment of long term financing made in, ठीक है। देखिए वही चीज़ बार बार आ रही है कि ये आपका देखा जाए ये किसके लिए, ये आपका किसके लिए कि हायर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए है, और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि 2 साल 3 साल 4 साल नहीं, 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल, ये कब इस प्रोजेक्ट का एंड होगा इसको कोई नहीं जानता है। तो ऐसा प्रोजेक्ट है जो लॉन्ग टर्म, इसमें लंबा समय लगेगा, उसकी फाइनेंसिंग भी लॉन्ग टर्म की ही होती है, और इसमें कुछ और चीज़ भी ऐड हो सकता है, जैसे वेंचर प्रमोट बाई टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनली क्वालिफाइड बट अनप्रोन एंटरप्रेन्योर, और हम देखिए हाईली क्वालिफाइड होते हैं और बिल्कुल नए टाइप के जो बिजनेसमैन होते हैं जो रिस्क लेने को चाहते हैं कि हमको कोई ऐसे काम करने को मिले वो कि जिसमें हम नया से नया काम कर सकें। जैसे बात कर रहे हैं इसमें आप देख रही हैं कि कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं, कितना पैसा लग रहा है इसमें गवर्नमेंट आपको बता नहीं रही है, खरबों रुपये गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, वो चाह रहे हैं जल्द से जल्द जो है ये वैक्सीन डेवलप होके मार्केट में आ जाए। इसमें भी कौन सी कैपिटल लगी हुई है, वेंचर कैपिटल। फिर नेक्स्ट ये है वेंचर सीकिंग टू हार्नेस कॉमर्शियली अनप्रोन टेक्नोलॉजी, और देखा जाए अनप्रोन यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो दूसरे में यूज़ ना हो, ठीक है, और देखा जाए ये एक तरह से ये कॉमर्शियली इसका यूज़ हो सके। और फिर है कि हाई रिस्क वेंचर, यानी रिस्क की संभावना इसमें लगभग देखा जाए 100% टू 10%, यानी 100% ज़्यादा इसमें रिस्क की संभावना होती है, यानी वैसा कैपिटल जिसमें खतरा तो बहुत ज़्यादा है कि रिस्क तो बहुत ज़्यादा, मान लिया आपने कोई सेटेलाइट किया, वो आपका वो सेट नहीं हो पाया, बीच आसमान में वो ब्लास्ट हो गया, तो आपका कुछ ही सेकंड में जो है आपका पूरा जो है 1,000 करोड़ रुपया नुकसान हो गया।
अगर सक्सेसफुल हो गया तो समझिए क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में आपका नाम हो जाएगा और पैसा, जो आपका पैसा लगा है वो भी मिनटों में ही आपको वसूल हो जाएगा। फिर बात करते हैं, फिर देखिए अभी इस समय हम बात करें मीनिंग एंड कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, इसको सब अच्छे से समझिए। बुक वगैरह में देखिए, अगर आपका देखा जाए जो इस समय जो हम बात करें, आपके बुक में हो सकता है कि ये चैप्टर ना हो, तो हो सकता है तो बुक में ये आपको चैप्टर ना हो, तो इसलिए जहाँ इसका हो सकता है बाद में हम PDF भी भेजें। तो अब फिर इन अदर वर्ड्स वेंचर कैपिटल रिप्रेजेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन ए हाईली रिस्क प्रोजेक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग ए हाई रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है कि हम जब हाईली रिस्क प्रोजेक्ट को पे हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें हाईली हमको रिटर्न यानी बहुत ज़्यादा इसमें हमको प्राइवेट प्रॉफिट भी होना चाहिए। वाइल द concept of venture capital is very old, the recent liberalization policy of the government appear to have been a fill-up to the venture capital movement in India। देखिए वेंचर कैपिटल जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है। हमारे देश में तो हमने कहा कि 1994 के बाद की शुरुआत हुई है, लेकिन विदेशों में ये समझ आइए 40-50 के बीच में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल ये नया कॉन्सेप्ट है। In the real sense, venture capital financing is one of the most recent entrants in the Indian capital market. There is a significant scope of venture capital company in our country because of the increasing emergence of the technocrat entrepreneur who lack capital to be risked। ठीक है, सही कह रहे हैं कि हमारे ये बिल्कुल रिसेंट चीज़ हमारे यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इंडियन कैपिटल मार्केट में ये बिल्कुल नई चीज़ ये एंट्री हुई है वेंचर कैपिटल की। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे कि वो क्या करते थे, बीच का रास्ता निकालते थे, बहुत ज़्यादा हमको प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब देख रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनको रिस्क लेने की नीड उनको बढ़ती जा रही है। चाहे हम बात करें रिलायंस की बात करें, चाहे हम बात करें टाटा की बात करें, हाँ, चाहे किसी और कंपनी की बात करें, वहाँ तुमको अब रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका जो मार्केट जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया है। ठीक है, Thus, venture capital companies provide the necessary risk capital to the entrepreneur so as to meet the promoter's contribution required by the financial institution. In addition, the provide capital. These VCF venture capital firm take an active interest in guiding for the assets। ये आपका है एसेट फर्म। ठीक कर रहे हैं कि आप देखा जाए कि कोई भी फर्म है वो चाहती है कि हमको इस टाइप का बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएं जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, देखिए रिस्क का मतलब यही है कि आप जो भी कैपिटल लगाएंगे वो ऑटोमेटिक क्या होगी, वो रिस्की बन जाएगी। इसको ऐसे समझिए, रिस्की बिजनेस फॉर द रिस्की कैपिटल तो है ही है। तो मान लीजिए हम बात करते हैं मोबाइल की बात करते हैं, लैपटॉप की बात करते हैं, हम बात करते हैं स्मार्ट टीवी की बात करते हैं। 1 लाख का वहाँ आपका स्मार्ट टीवी आप देख रही हैं, हम बात कर रहे हैं आपका ये वाईफाई की बात करते हैं। तो ये सब क्या है कि रिस्की चीज़ है। हाँ, कि हाँ टावर की बात करते हैं, छतों पर टावर लगा हुआ है, लेकिन सबसे रिस्की है, लेकिन इसका ग्रेट एडवांटेज भी है। और ग्रेट इसका जो है, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं वो उनका ध्यान यही चीज़ पे आ रहा है कि अब देश बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, हम 20वीं सेंचुरी में आ गए हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री भी हैं वही जो चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ जाएँ। तो उसके लिए रिस्की बिजनेस फॉर द रिस्की कैपिटल, ये young higher tech company that is the early stage of financing and is the not yet ready to make a public offer of the security may seek venture capital। Such a high risk capital is provided by the venture capital fund in form of the long term equity finance। ठीक है, फाइनेंस with the hope of the earning a high rate of return। ठीक है, ये रिटर्न प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन। अब जो देखा जाए तो जो यंग हाईटेक कंपनी है उनको जो अर्ली स्टेज में चाहते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी इसमें जो है हमको मुनाफा मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, और वो चाहते हैं कि पब्लिक ऑफिस जो पब्लिक ऑफर है उस सिक्योरिटी में भी सीक वेंचर उस सिक्योरिटी को चाहते हैं कि हमको वेंचर कैपिटल के रूप में एक ऐसे कैपिटल हमारे सामने आ जाए कि जो हमको जल्दी से जल्दी वो देखा जाए, हमको रिच पीपल के सामने और हमारी कंपनी जो है रिच कैपिटल के सामने, जो रिच कंपनी के रूप में मार्केट के सामने खड़ी हो जाए। ये देखिए
थोड़ा सा हमने शॉर्ट में आपको समझाया है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगी तो हमसे आप पूछ लीजिएगा। हम अपना लेक्चर क्लोज कर रहे हैं। ये हमारा देखा जाए मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल।